हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मेस पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला एक खूबसूरत सा सवाल आपके सामने इस कदर प्रस्तुत है। देखो, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कि कुल खर्च स्थिर रहे। मतलब कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, अब आप चीनी कितनी कम खरीदोगे ताकि आपके जितने पहले पैसे लगते थे उतने ही अभी लगेंगे। ठीक है, कुल खर्च स्थिर है। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो, मूल्य कितना बढ़ गया 20%। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मूल्य 20% का मतलब कितना होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब अगर मूल्य पहले 5 रुपये था, 5 रुपये पर किलो चीनी आती थी। अब 5 का 20% कितना आएगा, 1। तो 1 बढ़ने के बाद में कितना हो जाएगा, 6 रुपये प्रति किलो ये चीनी का मूल्य हो गया। अब सवाल में ये बोला है कि चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि कुल खर्च स्थिर रहे। तो आप कुल खर्च को एक काम करो, कुछ मान लेते हैं कुल खर्च को। जो कुल खर्च आएगा उसको हम क्या मान लेते हैं, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो हमने मान लिया कि उनका जो खर्चा है वो 30 रुपये है। खर्चा कितना है, 30 रुपये। अब मुझे बताओ कि 1 किलो चीनी 5 रुपये में आती है, तो 30 रुपये में कितनी किलो चीनी आएगी। आप बोलोगे सर 6 किलो। ये हो जाएगी इनकी खपत। तो पहले ये 6 किलो चीनी खाते थे और अब कितनी खाएंगे। अब 6 रुपये में 1 किलो चीनी आती है, तो 30 रुपये में कितनी आएगी, 5 किलो। अब ये 5 किलो चीनी खाएंगे। तो पहले 6 किलो खाते थे, अब 5 किलो खाएंगे। तो 6 पे कितने की कमी हो गई। आप बोलोगे सर 1 की कमी हो गई। तो खपत में कमी, खपत में जो कमी आएगी वो क्या आएगी, परसेंटेज निकालना है ना हमें, खपत में कमी। तो पहले 6 किलो खाते थे, अब 6 पर उन्होंने 1 किलो कम कर दी। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। तो 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%। इतने की कमी हो जाएगी उनकी खपत में। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो कि अगर खर्चा स्थिर है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर खर्चे को आपने 30 क्यों मान लिया। अरे भाई, मैं बोलूँगा कि देखो हमें परसेंटेज पूछा है, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए। तो कहीं पर भी अगर परसेंटेज वैल्यू पूछी जाए तो जो चीज़ें होती है वो ओरिजिनल मान पर डिपेंड नहीं करती। क्या बोला मैंने, परसेंटेज अगर कहीं पर भी पूछा जाए तो आपको ओरिजिनल चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल मान निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो खपत है उसका अनुपात कितना आया। आप बोलोगे सर खपत का अनुपात आया 6:5, 6:5, 6:5। और यहाँ पर जो मूल्य का अनुपात है वो कितना है। आप बोलोगे सर मूल्य का अनुपात है 5:6। तो मुझे बताओ जो मूल्य का अनुपात है वो खपत के अनुपात का उल्टा है या नहीं। अगर खपत का अनुपात 6:5 है तो इसका 5:6। खपत और मूल्य का जो भी अनुपात होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा कब होगा, जब ये खर्चा क्या रहे, स्थिर रहे। स्थिर का मतलब अचर, कांस्टेंट, फिक्स रहे। जब खर्चा फिक्स हो तब जो मूल्य और खपत का अनुपात होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। ये 5:6 है तो ये 6:5 है। ठीक है। अब हम सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे। सवाल में बोला है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, तो जो मूल्य है, मूल्य पहले 100 रुपये था, अब ये बढ़ के कितना हो गया। आप बोलोगे सर 120 हो गया। भाई 20% बढ़ गया ना, मूल्य कितना हो गया, 100 से 120 हो गया। अब तो जो खपत है वो 120 से कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। भाई अभी मैंने बताया ना कि मूल्य अगर 100 से 120 हो गया तो जो खपत है वो 120 से कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो खपत 120 से 100 हो गई, मतलब खपत में हमने 20 की कमी की और 120 से 100 हो गई, तो 120 पर हमने 20 की कमी की। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। तो देखो ये कितनी बार कटेगा, 20 से ये कटेगा 6 बार। तो हमारे पास आएगा 1/6 गुणा 100, और 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%। तो इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अरे ये सवाल समझ में आया ये नहीं आया, आ गया ना। चलो इसी प्रकार के हम 2-3 सवाल करेंगे, नहीं समझ में आया तो अगला सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, मतलब 20% घट जाती है, तो उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे कि खर्चा ना बढ़े, मतलब खर्चा फिक्स रहे, उतना का उतना ही रहे। तो अब मुझे बताओ कि जो मूल्य है, जो कीमत है,
चीनी की वो 100 से कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 20% कम हो जाएगी, मतलब कि 80 हो जाएगी। ठीक है, तो मूल्य जो है वो 100 से कितना हो गया, 80 हो गया। जो खपत होगी वो क्या हो जाएगी, 80 से 100 हो जाएगी। खपत कितनी हो जाएगी, 80 से 100। तो हमें खपत में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, आप बोलोगे सर 80 से 100 हो रही है, मतलब 20 की वृद्धि कर दी। और कितने पे, 80 पर। 80 पर हमने क्या किया, 20 की वृद्धि कर दी। खपत में परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा 1/4। और 1/4 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 25%। ठीक है, तो 25% की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी खपत के अंदर, तब जो क्या होगा, खर्चा होगा वो उतना का उतना ही रहेगा, खर्चा बढ़ेगा नहीं। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 25%। ठीक है, चलो आगे लेते हैं। इस सवाल को आप वैसे भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था ना आपको, वैसे 20% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/5। तो जो पहले चीनी का मूल्य था वो कितना था, 5 रुपये प्रति किलो। 5 रुपये प्रति किलो। फिर 5 का 20%, एक की कमी हो जाएगी तो मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपये प्रति किलो। अब आप खर्चे को मान लो 5 और 4 का एलसीएम, तो 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20। ये मैंने खर्चा मान लिया। तो 5 रुपये के हिसाब से 20 रुपये में कितनी चीनी आएगी, 4 किलो। और 4 रुपये के हिसाब से 20 रुपये में कितने किलो चीनी आएगी, 5 किलो। तो जो खपत है वो 4 से 5 हो गई, मतलब 1 किलो बढ़ गई। 1 किलो बढ़ गई 4 के ऊपर, 4 पर 1 किलो बढ़ गई, तो 100 पे कितनी बढ़ेगी, 1/4 का मतलब 25%। तो आप इस सवाल को वैसे भी कर सकते हैं। अरे यहाँ पर और यहाँ पर हमने सेम ही किया है, बस यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है और यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बस बाकी दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो अब अगली बार हम सवाल को ऐसे ना करके ऐसे करेंगे सारे सवाल। ठीक है, चले अगला सवाल लेते हैं। चीनी का मूल्य 30% घट जाता है, उसकी खपत में कितने परसेंट बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो जाए। कुल खर्च में कितने की कमी हो जाए, 10% की कमी हो जाए। तो आप मुझे ये बताओ कि जो चीनी का मूल्य है वो 30% घट गया। चीनी का मूल्य पहले कितना था, पहले 100 रुपये था। 30% की कमी होने के बाद मूल्य कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, अब जो मूल्य है वो कितना हो गया, 100 से 70 हो गया। लेकिन जो खपत होगी वो 70 से 100 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ खर्चे में 10% की कमी हो रही है। हमारा खर्चा कितना था, 100 रुपये। तो मुझे बताओ 100 में अगर 10% की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 90। अब हमारा खर्चा कितना हो गया, 90 हो गया। तो अब जो खपत होगी वो क्या हो जाएगी, 70 से 90 हो जाएगी। खपत क्या हो जाएगी, 70 से 90। तो हमने कितने की वृद्धि की खपत में, 20 की वृद्धि की, कितने के ऊपर, 70 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कट गया, 2/7। तो हमें पता है कि 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 सही 2/7%। अगर 2/7 निकालना है तो 2 से गुणा कर दो। तो 2/7 कितना आएगा, 14 दूना 28, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4/7%। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 28 सही 4/7%। ठीक है, अगर आपको ये सवाल ऐसे नहीं करना है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। देखो कैसे है। दूसरा तरीका ये है कि आपने बोला कि सर जो चीनी का मूल्य है, जो प्राइस है, वो प्राइस कितनी हो गई, 30% कम हो गई। 30% का मतलब कितना होता है, देखो 30% का मतलब होता है 3/10। मतलब कि जो प्राइस पहले 10 थी, अब 10 का 30% कितना आएगा, 3। उस पर 3 की कमी हो जाएगी तो ये 7 हो जाएगी। प्राइस कितनी हो गई, 10 से 7 हो गई। फिर आगे बोला है जो खर्चा है उसकी खपत में कितने परसेंट कमी की जाए कि कुल खर्च में 10% की कमी हो। और जो खर्चा आएगा एक्सपेंडिचर, वो कितना आएगा, एक्सपेंडिचर खर्चे में 10% की कमी हो गई। तो 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये 10 से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 10 पे 1 की कमी हो जाएगी, 10 से 9 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बताओ कि जो खर्चा होता है वो हम कैसे निकालते हैं। जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, हम कैसे निकालते हैं, मूल्य को किससे गुणा करते हैं, खपत से गुणा करते हैं, तभी तो खर्चा आता है। भाई अगर मैं मूल्य को खपत से गुणा करूँगा तभी तो खर्चा आएगा। पता है या नहीं पता, अगर मूल्य 5 रुपये प्रति किलो है और हमने 6 किलो चीनी खरीदी तो खर्चा कितना आएगा, 30 रुपये।
ऐसे निकालते हैं हम खर्चा। अब हमें देखो खर्चा दिया हुआ है 10:9, मूल्य हमें दिया हुआ है खपत निकालनी है। तो खपत क्या सूत्र क्या बनेगा, आप कहोगे सर इधर आ जाएगा खर्चा बटा मूल्य। अगर हम करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगी, खपत आएगी। मूल्य को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो खर्चा बट्टा मूल्य बराबर क्या आएगा, खपत। तो खर्चा बट्टा मूल्य आ गई खपत। अब हमें यहाँ से खपत का अनुपात निकालना है। तो देखो खर्चा बट्टा मूल्य करना है, तो इसको हम उल्टा लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे दिया हुआ है खर्चा कितना है 10:9 और मूल्य कितना है प्राइस, वो हो जाएगी 10:7। अब अगर मैं खर्चे के अंदर मूल्य का भाग दूंगा तो मेरे पास में आएगी खपत। तो खपत का अनुपात कितना आएगा, देखो 10 में 10 का भाग दो तो आएगा 1 और 9 में 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9/7। ठीक है। अब यहाँ से आगे समझते हैं। देखो रेशियो को हम किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं, तो इसको 7 से गुणा कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये 7 कट जाएगा तो 9 बचेगा। तो हमारे पास में खपत का अनुपात कितना आ गया, 7:9। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जो खपत है वो 7 से 9 हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, आप बोलोगे सर 2 की वृद्धि हो गई 7 पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी, 2/7 का मतलब होता है 14 नहीं 28 सही 4/7%। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 28 सही 4/7%। तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे लेते हैं अगला सवाल। चीनी का मूल्य 20% घट गया, उसकी खपत में कितने % बढ़ाई जाए जिससे कि कुल खर्च में 4% की कमी हो। तो देखो हमारे पास आसान जो तरीका पड़ता है वो यही पड़ता है कि चीनी का मूल्य मान लेते हैं पहले 100 था, अब चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो 80 हो गया। तो मूल्य जो है वो 100 से कितना हो गया, 80 हो गया। अब खपत 80 से 100 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि 4% की कमी हो रही है खर्चे के अंदर। तो खर्चा 100 रुपये था, इसमें 4% की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा 96। अब हमारी जो खपत है वो 80 से कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी। तो 80 पे कितने की वृद्धि कर दी हमने, 16 की वृद्धि कर दी 80 पे। तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 16 से ये कटेगा 5 बार, 1/5 का मतलब होता है 20%। तो भाई खपत में 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब अगर आप इसमें दूसरा तरीका लगाना चाहो तो अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था प्राइस बराबर वो एक्सपेंडिचर बट्टा क्या क्या बताया था, वो आप इसमें लगा सकते हो। तो हम इस कॉन्सेप्ट से करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सरल पड़ता है, आसान भी पड़ता है। बाकी जो हार्ड सवाल हो जाएंगे हम उस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक में तरीके जो है वो डाटा पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार के डाटा दिए हुए हैं। तो अगला सवाल देखेंगे आप। चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, उसकी खपत कितने किलो कम होनी चाहिए। इस बार परसेंटेज नहीं पूछा है, किलो पूछा है कि उसकी खपत में कितने किलो की कमी की जाए जिससे कि कुल खर्चा 5% बढ़ जाए, जबकि वास्तविक खपत 280 किलो चीनी है। वास्तविक खपत कितनी है, 280 किलो है। तो देखो भाई करते हैं, चीनी का जो मूल्य था वो पहले मान लेते हैं 100 रुपये खर्चा था। 100 रुपये से कितना कम हो गया, आप बोलोगे सर 100 रुपये से 20% बढ़ गया मतलब 120 हो गया। यही तो हुआ ना, 20% बढ़ने का मतलब 120 हो गया। अब उसकी खपत में कितने किलो की कमी की जाए, इसमें परसेंटेज नहीं पूछा है, ध्यान रखना। ठीक है, किलो पूछा है कितना किलो कम होना चाहिए जिससे कि कुल खर्चा 5% बढ़ जाए। तो जो कुल खर्चा है, पहले खर्चा 100 था, 5% बढ़ गया मतलब कितना हो गया, 105 हो गया। ये हमारा खर्चा हो गया। तो अगर मूल्य 100 से 120 हो गया तो खपत कितनी हो जाएगी, खपत हो जाएगी 120 से 105। तो आप बोलोगे सर 15 की कमी कर दी, यहाँ पे 15 की कमी कर दी 120 पर। तो 100 पर हमें परसेंटेज तो निकालना नहीं है, तो भाई 100 से गुणा क्यों करूँ मैं, परसेंटेज निकालना होता तो मैं 100 से गुणा कर देता। तो हमारे पास में हो जाएगा, ये कट जाएगा कितनी बार, एक बार, और ये 8 बार। तो आप बोलोगे सर 8 पर हमने 1 की कमी कर दी। 8 पर हमने क्या किया, 1 की कमी कर दी। अगर 8 किलो वो पहले खाता था तो अब 1 किलो कम खाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल में बोला है कि वो पहले 280 किलो खाता था, तो 8 की वैल्यू कितनी है, 280 है। तो 8 का भाग देंगे 280 में तो 1 की वैल्यू आएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा 3, फिर 8 पंजो 40 मतलब 35 किलो की भाई उसको कमी करनी पड़ेगी। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 35 किलो। अगर इसमें परसेंटेज पूछा जाता तो 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5%।
तो इसका उत्तर कितना आता? 12.5%। ठीक है, लेकिन इसमें परसेंटेज तो पूछा नहीं है, तो कितनी की कमी करेगा वो? 35 किलो की कमी करेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किलो चीनी कम खरीदता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, तो मूल खपत ज्ञात करो। तो देखो भाई करते हैं, चीनी का दाम कितना हो गया? 30% बढ़ गया। तो चीनी पहले 100 रुपये में आती थी, अब 30% बढ़ने के बाद में कितने में आती है? 130 में। तो मूल्य जो है वो 100 से कितना हो गया? 130 हो गया, जिससे परिवार 40 किलो चीनी कम खरीदता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। तो खर्चा 10% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 110। अब क्या होगा कि जो खपत है वो कितनी हो जाएगी? 130 से 110 हो जाएगी, मतलब हमें 20 की कमी करनी पड़ेगी 130 पर। तो देखो 0 से 0 कट गया, मतलब हमें 13 पर कितने की कमी करनी पड़ेगी? 2 की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल में बोला है उसने 40 किलो की कमी की है, तो 2 की वैल्यू कितनी है? 40 किलो। 2 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 20 किलो। हमें निकालना है मूल खपत, तो मूल खपत कितनी है? 13। 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 से गुणा कर दो, तो 13 दूना 26, मतलब कि 260 किलो। 260 किलो चीनी वो पहले खाता था, लेकिन बाद में मूल्य बढ़ने के बाद में उसने 40 की कमी कर दी, अब 220 ही खाता है। ठीक है, तो चलो अगला सवाल देखते हैं। आज आपको स्क्रीन पे थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो देखो कुछ करते हैं। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलो अधिक चीनी खरीदता है तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। वर्तमान कुल खपत ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका मतलब वर्तमान में वो कितनी खपत खा रहा है। इसने वास्तविक खपत नहीं पूछी है, वर्तमान खपत पूछी है कि अभी वो कितने का यूज कर रहा है। तो देखो करते हैं सवाल। चीनी का मूल्य 30% कम हो गया, तो चीनी का मूल्य पहले 100 रुपये था, अब उसने क्या किया कि कम हो गया, मूल्य कितना हो गया? 70 हो गया, सॉरी 30 कम हो गया ना, तो 100 से कितना हो गया? मूल्य 70 हो गया। फिर इसने बोला है कि जो खर्चा है वो 16% कम हो जाता है, तो खर्चा 16% कम कर दो भाई। 100 से कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब हमारा खर्चा कितना है? 84। तो खपत कितनी हो जाएगी? 70 से 84 हो जाएगी। तो मुझे बताओ कि कितने की वृद्धि हो गई? आप बोलोगे सर 14 की वृद्धि हो गई। कितने के ऊपर? 70 पर। 70 पर 14 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब मुझे ये बताओ कि क्या आएगा इसका? 14 पंजो 70। आप बोलोगे सर 1/5। 5 पर 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो जिस सवाल में बोला है 32 किलो अधिक चीनी खरीदता है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 32 किलो। अगर 1 की वैल्यू 32 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 से गुणा कर दो, 160। 160 किलो। ठीक है, अगर सवाल में ऐसा पूछा जाता है कि वास्तविक खपत कितनी है, तो आंसर कितना हो जाता? 160 किलो। लेकिन सवाल में पूछा है कि वर्तमान खपत कितनी है, तो वर्तमान में वो कितनी खपत खाता है? 160 खाता है, लेकिन 32 किलो अधिक भी तो लाता है ना। 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। पहले 160 खरीदता था, अब 32 अधिक खरीदता है, मतलब कितनी खरीदेगा? 160 और 192 हो जाएगा ना। ये 192 केजी चीनी वर्तमान में इसका यूज करता है वो। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। और चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीदता है। ज्ञात करें वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। इसमें सारी चीज़ें पूछी है। तो देखो करते हैं सवाल को। सवाल में वह बोला है 20% बढ़ गया, तो चीनी का दाम था वो पहले कितना था? 100 रुपये था। बाद में चीनी के दाम में 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो ये 120 हो गया। ठीक है, अब मूल्य तो हमारा क्या हो गया? 100 से 120 हो गया। सवाल में बोला है कि परिवार 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीदता है, मतलब पहले भी खर्चा कितना था? 300 रुपया, अभी भी खर्चा कितना है? 300। तो जो खर्चा है वो फिक्स है, ना तो बढ़ा ना घटा। तो अगर मूल्य 100 से 120 हो गया, तो जो खपत है वो कितनी हो जाएगी? 120 से 100 हो जाएगी। तो मैं बोलूँगा खपत में कितने की कमी कर दी आपने? 20 की कमी कर दी भाई। 120 से 100 हो गई, मतलब 20 की कमी हो गई। तो भाई आपने 120 पर कितने की कमी कर दी? 20 की। तो क्या आ जाएगा? आपने देखो 20 से कितनी बार कटेगा? 6। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 6 पर आपने 1 की कमी कर दी। अब सवाल में बोला है कि 12 किलो चीनी कम खरीदता है, तो 1 का मान कितना है? 12 किलो।
1 का मान है 12 किलो, तो वास्तविक खपत कितनी आएगी? 12 को 6 से गुणा कर दो तो आएगा 72 kg। तो हमारा वास्तविक खपत है वो कितनी आ गई? पहले सवाल का आंसर कितना है? वास्तविक खपत है 72 kg। फिर हम वर्तमान खपत निकालते हैं, तो पहले वो 72 लेता था, अब उसने 12 की कमी कर दी, तो कितना हो जाएगा वर्तमान में? 72 में से 12 माइनस करो 60, तो वर्तमान खपत कितनी आ जाएगी? 60 किलो। ये वर्तमान खपत आ गई 60 किलो। अब हमें निकालना है वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। तो भाई निकालते हैं। देखो खर्चा कितना था? 300 रुपया। चलो पहले वर्तमान मूल्य निकाल लेते हैं। देखो वर्तमान मूल्य 300 रुपये में वो कितने किलो चीनी लाता था? आप बोलोगे सर वर्तमान खपत है 60 किलो, तो वर्तमान में वो 60 किलो चीनी लाता है 300 रुपये में। तो 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 रुपये प्रति किलो। 5 रुपये प्रति किलो क्या हो जाएगा? उसका वर्तमान मूल्य हो जाएगा। भाई कमी हो गई ना 20% की, नहीं 20% बढ़ गया, सॉरी 20% बढ़ गया। तो 5 रुपये प्रति किलो क्या आ जाएगा? उसका वर्तमान मूल्य। अब आगे पूछा है वास्तविक मूल्य क्या है, तो वास्तविक मूल्य भी निकालते हैं। देखो 300 रुपये में वो कितने किलो चीनी लाता है वास्तविक में? 72 kg। 72 kg। तो भाई इसका भाग देना भी महंगा पड़ रहा है हमारे पास। तो 300 में 72 का भाग दो भाई। देखो 6 से काटते हैं, तो 6 से ऊपर वाला कटेगा 50 बार और 6 से नीचे वाला कितनी बार कटेगा? 12 बार। अब एक काम करते हैं, इसको 2 से और काट दो, तो 2 से काटेंगे तो आएगा 25/2 से काटेंगे 25/6 आएगा। अब हम इसमें भाग देते हैं। 25 में 6 का भाग देखो 24 तक तो जाएगा 4 बार, 4 से ही 1/6 आ जाएगा। 4 से ही 1/6 रुपये प्रति किलो। ये अजीब सा आंसर आ रहा है, बटे में आ रहा है। चलो कोई ना, इसका आंसर ये 4 से ही 1/6। तो हमने सारे आंसर निकाल दिए इसके। चलो इसी प्रकार का एक और सवाल करते हैं। अगर आपको ये कम समझ में आया तो सेम टू सेम सवाल करेंगे, डाटा थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 400 रुपये में 20 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है। ज्ञात करें वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, सारे निकालने हैं। चलो निकालते हैं। देखो चीनी का जो दाम था वो 20% कम हो गया, तो चीनी का दाम था वो 100 से कितना हो गया? आप बोलोगे सर 20% कम का मतलब 80 हो गया, ठीक है। 100 से कितना हो गया? 80 हो गया। तो जो मूल्य है वो हो गया 100 से 80। अब मुझे बताओ खपत कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर खपत हो जाएगी 80 से 100 हो जाएगी। तो खपत में 20 की वृद्धि हो गई, 80 पर 20 की वृद्धि हो गई। इसका क्या मतलब है? ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 पर कितने की वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि हो गई। तो आप बोलोगे सर वो 20 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है, लेकिन हमारे पास कितना आया? 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है। तो 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 20 किलो। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 4 की वैल्यू आ जाएगी 80 किलो। इसका मतलब वास्तविक खपत कितनी है? 80 किलो। इसकी वास्तविक खपत कितनी है? 80 किलो। अब 80 किलो तो वह पहले भी खाता था, लेकिन अब चीनी का दाम कम हो गया तो 20 किलो ज़्यादा लाकर खाता है। तो अब कितना खाता है वर्तमान में? 100 किलो। वर्तमान आ जाएगी उसकी 100 किलो, इतनी खपत है। वास्तविक मूल्य निकालना है, तो वास्तविक मूल्य निकालते हैं। देखो 400 रुपये में वो वास्तविक रूप से कितने किलो चीनी लाता था? आप बोलोगे सर 80। तो देखो 0 से 0 कट गया, कितनी बार कटेगा? 5। तो 5 रुपये प्रति किलो चीनी का मूल्य था वास्तविक में। भाई इतनी चीनी सस्ती है क्या? हमारे लगता है ये पिछले ज़माने के सवाल है। पिछले ज़माने में जो चीनी है वो इतनी हुआ करती थी। वर्तमान मूल्य निकालना है, तो वर्तमान में वो क्या करता है? 400 रुपये में कितने किलो चीनी लाता है? आप बोलोगे सर वर्तमान में वो 100 किलो चीनी लाता है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, जो चीनी का मूल्य आएगा वो आएगा 4 रुपये प्रति केजी। कितना मूल्य आएगा? 4 रुपये प्रति केजी इसका मूल्य आएगा, ठीक है। तो हमारा ये सवाल भी हो गया। और भी हम कुछ अच्छे सवाल करेंगे। आज की क्लास बिल्कुल लंबी होगी एकदम, ठीक है। आप टेंशन मत लो, बस डट के बैठे रहो। आप तो बस पानी वानी पी लो, टॉयलेट कर लो, जो भी आपको करना है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम, ठीक है, फिर से वापस पढ़ेंगे। तो चलो देखो ये सवाल हमने थोड़ी देर पहले किया था, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सवाल हमने क्या किया था? थोड़ी देर पहले किया था। अगर इस सवाल में हमसे वास्तविक खपत ना पूछी जाती, वर्तमान खपत भी ना पूछी जाती और वास्तविक मूल्य भी नहीं पूछा जाता,
हमसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि वर्तमान मूल्य बताओ कि वर्तमान मूल्य कितना है। तो पहले तो हम 100 से 120 निकालते, ये 1/6 निकालते, फिर हम क्या करते वर्तमान खपत निकालते, वर्तमान खपत आई 60। वर्तमान खपत निकालने के बाद में हम वर्तमान मूल्य निकाल पाते थे। लेकिन अगर डायरेक्ट हमसे वर्तमान मूल्य ही पूछा जाए तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वापस मैंने सवाल लिखा है आपके लिए, देखो ये सवाल मैंने वापस लिखा है। तो आप सवाल ये देखो, अगर ये सवाल इतना ही होता मुझे ये बताओ, तो आप पहले तो वर्तमान खपत निकालते, फिर वर्तमान खपत का 300 में भाग देते, तब वर्तमान मूल्य आता। तो हमें इतना लंबा नहीं करना। अगर आपसे खपत पूछी ही ना जाए, आपसे डायरेक्ट मूल्य पूछा जाए, तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे आप ध्यान से समझना। बिल्कुल बढ़िया अप्रोच बताऊंगा मैं आपको। चीनी का दाम 20% बढ़ गया, ठीक है भाई। 300 में जो चीनी है 12 किलो कम खरीदेगा, ज्ञात करें वर्तमान मूल्य, ये हमारे पास में सवाल है। तो मुझे ये बताओ कि चीनी का दाम अगर 20% बढ़ गया, चीनी का दाम कितना बढ़ गया? आप बोलोगे सर 20% चीनी का दाम बढ़ गया। ये लो जी, चीनी का दाम 20% बढ़ गया। अब मुझे बताओ कि अगर परिवार को पहले जितनी चीनी चाहिए तो 300 रुपये वो पहले लेके जाता था, अब अगर अभी भी वो 300 रुपये लेकर जाएगा तो 20% चीनी का दाम बढ़ गया है, चीनी उतनी नहीं आएगी जितनी वो पहले लाते थे। बात समझ में आई? 300 रुपये में उतनी चीनी नहीं आएगी जितनी कि वो पहले लाते थे। तो आप क्या बोलोगे सर चीनी का दाम 20% बढ़ गया तो परिवार को भी 20% रुपया ज़्यादा ले जाना पड़ेगा, तभी उतनी चीनी आएगी जितनी कि पहले आती थी। तो मैं बोलूँगा कि परिवार को कितने रुपये ज़्यादा ले जाना पड़ेगा? चीनी 20% बढ़ गई तो परिवार को भी 20% रुपया ज़्यादा ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परिवार को पहले जितनी चीनी चाहिए इसलिए। तो 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। तो मैं ये बोलूँगा कि परिवार को 60 रुपये ज़्यादा ले जाने पड़ेंगे अगर उनको पहले जितनी चीनी चाहिए तो। लेकिन परिवार ने क्या किया? परिवार 300 रुपये लेकर गया, 60 रुपये ज़्यादा लेकर नहीं गया। तो दुकानदार ने क्या किया? दुकानदार ने 12 किलो चीनी कम तोल दी। 12 किलो चीनी क्या कर दी? कम तोल दी। 12 किलो चीनी कम दे दी। भाई वो 60 रुपये ज़्यादा लेकर नहीं गया, इसका मतलब कि चीनी दुकानदार ने 12 किलो उनको कम दे दी, ठीक है। अगर वो 60 रुपये लेकर जाता तो दुकानदार 12 किलो चीनी कम नहीं देता। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वर्तमान के अंदर जो चीनी है वो 60 रुपये में कितनी आती है? 12 किलो आती है, ठीक है। तो 1 किलो कितने रुपए में आएगी? आप बोलोगे सर 1 किलो आएगी 5 रुपये में। तो चीनी का वर्तमान मूल्य कितना है? 5 रुपये प्रति किलो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे मज़ा आया या नहीं आया सवाल को जान के, ये तो बताओ। अगर मज़ा आ गया तो आपको क्या करना है? लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। ऐसा ही एक और, चीनी का दाम 20% कम हो जाता है जिससे परिवार 400 रुपये में 20 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है, तो चीनी का वर्तमान मूल्य बताओ कि कितना है? चीनी का दाम क्या हो गया? 20% कम हो गया। अगर चीनी का दाम 20% कम हो गया तो परिवार पहले 400 रुपये लेकर जाता था, अभी भी अगर वो 400 रुपये लेकर जाएगा तो पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। पैसे क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? 400 का 20% कम ले जाना पड़ेगा। 400 का 20% क्या करना पड़ेगा? कम ले जाना पड़ेगा। तो 400 का 20% कितना आएगा भाई? ये आएगा 80 रुपये। अगर वो 80 रुपये कम लेके जाएगा, 400 का 80 कम करूँगा तो कितना आएगा? 320। पहले वो 400 रुपये लेके जाता था और कुछ चीनी खरीद के लाता था। अब अगर वो 80 रुपये कम भी लेकर जाएगा ना, 320 रुपये लेकर जाएगा, तो पहले जितनी चीनी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि चीनी का जो दाम है वो 20% कम हो गया। तो 80 रुपये अगर वो कम लेके जाएगा तो जो चीनी है वो पहले जितनी आ जाएगी, पहले जितनी आती थी उतनी की उतनी आ जाएगी। लेकिन उसने क्या किया? वो 80 रुपये लेकर चला गया। 80 रुपये कम ले जाने के बजाय वो 400 पूरा का पूरा लेकर चला गया। फिर दुकान पे गया तो दुकानदार ने चीनी तोल दी और उसने कहा कि लो जी आपके 80 रुपये पकड़ो, चीनी आज सस्ती हो गई है, आपके 80 रुपये वापस ले लो। फिर कस्टमर ने क्या सोचा कि यार चीनी का दाम कम हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अगर मैं 80 रुपये में चीनी जो और आती है, 80 रुपये की चीनी और ख़रीद लूँ तो मेरी बीवी तो क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी कि भाई आप इतनी चीनी ज़्यादा कैसे लेके आ गए, मुझे तो इतनी ज़्यादा नहीं दी। तो उसको खुश करने के चक्कर में इसने क्या किया? 80 रुपये की चीनी और ख़रीद ली। तो दुकानदार ने 80 रुपये में कितने किलो चीनी तोली? 20 किलो अधिक तोली ना।
20 किलो अधिक तोल दी। तो ये 20 किलो अधिक क्यों आई? क्योंकि 80 रुपये वो ज़्यादा लेकर गया था। 80 रुपये में 20 किलो आती है, तो 1 किलो में कितनी आएगी? 1 किलो कितने रुपए की आएगी? आप बोलोगे सर 4 रुपये की आएगी 1 किलो। तो जो चीनी का वर्तमान मूल्य है वो कितना है? 4 रुपये प्रति किलो। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं वो नए नए सवाल। देखो वैसे ही एक और सवाल ले लेते हैं। चावल का मूल्य 21% कम हो गया, जिससे एक परिवार 100 रुपये में 3 किलो चीनी ज़्यादा खरीद लेता है। तो वर्तमान मूल्य ज्ञात करो चावल का कितना है। आप चीनी से बोर हो गए तो मैंने सोचा एक सवाल चावल पे भी ले लेते हैं। ठीक है, ओ शिट, इसने चीनी लिख दिया गया फिर से। जिससे एक परिवार 100 रुपये में 3 किलो चीनी। भाई मूल्य तो चावल का कम हुआ है, तो वो चीनी ज़्यादा कैसे खरीद रहा है? एक काम करो, चीनी की जगह चावल कर लो। यहाँ पे चीनी की जगह क्या कर लो? चावल कर लो। ठीक है, चावल कर लेना आप, है ना। चावल का मूल्य 21% कम हो गया, जिससे एक परिवार 100 रुपये में। तो पहले चीनी का जो मूल्य है भाई, अरे सॉरी मेरे दिमाग में भी चीनी छप गई है भाई, चावल है यहाँ पर। क्या है? चावल। चावल का जो मूल्य है वो क्या हो गया? 21% कम हो गया। अब परिवार पहले 100 रुपये लेके जाता था और कुछ चावल खरीद के ले आता था। अब चावल का मूल्य कम हो गया तो परिवार को 21% रुपया कम ले जाना पड़ेगा। तो 21% कम करेंगे तो 100 का 21% कितना हो जाएगा? 21। तो उसको 21 रुपये क्या करने पड़ेंगे? कम ले जाने पड़ेंगे, अगर पहले जितनी चीनी चाहिए तो। लेकिन उसने क्या किया कि 100 रुपये वो ज़्यादा लेकर 100 रुपये ही लेकर गया, 21 रुपये कम लेकर नहीं गया। तो उसने बचे हुए जो पैसे थे वो दुकानदार ने कहा कि लो जी आपके 21 रुपये पकड़ो, आपकी जो चावल है वो पहले जितने आ गए। तो कस्टमर ने कहा कि मुझे 21 रुपये नहीं चाहिए, अगर चावल का मूल्य कम हो गया तो 21 रुपये में जितने चावल और आएंगे उतने मुझे और दे दो। तो उसने 21 रुपये में कितने चावल एक्स्ट्रा दिए? आप बोलोगे सर 3 किलो। तो 1 किलो का मूल्य कितना आएगा? 7 रुपये। ये 1 किलो का मूल्य आ गया। तो चावल का जो वर्तमान मूल्य है वो कितना? 7 रुपये प्रति किलो। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 7 रुपये। ठीक है, चलो अब नया सवाल लेते हैं थोड़ा सा अलग। चीनी के दाम में 2 रुपये प्रति किलो की कमी होने पर, अब यहाँ पर देखो इतनी देर तो परसेंटेज में दे रखा था कि 20% कमी हो गई, अब पैसे में दे रखा है कि 2 रुपये प्रति किलो की कमी हो गई। तो एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। तो इस सवाल को करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है, बाकी आप कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे देख लो कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है, चीनी के दाम में 2 रुपये प्रति किलो की कमी हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे आपको खर्चा पूछूं कि खर्चा कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे सर जो खर्चा है वो कैसे आएगा? मूल्य, चीनी का जो मूल्य है, मूल्य, अगर मूल्य को मैं गुणा कर दूँ खपत से तो जो खर्चा है वो आ जाएगा। इतनी सी बात आपको क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो आगे देखो। चीनी का दाम मैं मान लेता हूँ जो चीनी का मूल्य है, इसमें जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट वो मानने के ऊपर है। भाई मैथ में हम कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी अपना मान सकते हैं। भाई अपना, किसी को अपना मानने से अगर हमारा काम निकल जाता है तो मानने में क्या बुराई है। तो देखो चीनी का मूल्य हमने एक साइड लिख लिया और खपत है वो एक साइड लिख ली। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि चीनी के दाम में 2 रुपये की कमी कर दी। तो मैंने मान लिया कि जो चीनी का दाम है वो 2 था और 2 से 4 हो गया। नहीं कमी की है ना, चलो कोई बात नहीं, 2 से 4 हो गई, डिफरेंस 2 का रहना चाहिए। चीनी के दाम में 2 रुपये की कमी हो गई, मतलब डिफरेंस 2 का रहना चाहिए। तो चीनी का मूल्य 2-4 मान लिया और खपत में कितने की कमी हुई? 4 किलो ज़्यादा आ गई। तो खपत है वो 4 से 8 है, डिफरेंस कितने का? 4 का। खपत में डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो मुझे बताओ कि अगर मैं खर्चा निकालूंगा तो खर्चा कैसे निकालूंगा? चीनी का मूल्य इसको इससे गुणा करूंगा और इसको इससे गुणा करूंगा। हम ये क्रॉस गुणा क्यों करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ कि चीनी का मूल्य अगर बढ़ गया तो खपत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और अगर चीनी का मूल्य घट गया तो खपत क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए एक दूसरे के उल्टे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस गुणा करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। तो मुझे बताओ कि चीनी का मूल्य 2 था पहले, 2 से ये खपत 8 है, क्रॉस गुणा करूँगा तो खर्चा कितना आएगा? आप बोलोगे सर 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, तो ये हमारा खर्चा आ गया 16 रुपये। चेक करो कि खर्चा सवाल में कितना दे रखा है। आप बोलोगे सर सवाल में जो खर्चा है वो 16 रुपये ही दे रखा है। तो मैं ये बोलूँगा चीनी के दाम में कमी हुई है। तो चीनी पहले कितनी थी? 4 रुपये प्रति किलो थी, 2 रुपये की कमी करने के बाद कितनी हो गई? 2 हो गई। तो वास्तविक मूल्य कितना हो गया? 4 रुपये प्रति किलो।
ये हमारा क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया 4 रुपये प्रति किलो। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आएगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम टाइम स्पीड डिस्टेंस रेलगाड़ी वाले सवाल करेंगे, चाल दूरी वाले, तब ये कॉन्सेप्ट काम आएगा वहीं पर भी। ठीक है, चलो मैं एक्स मान के भी आपको बता देता हूँ। अगर आपकी ऐसी हार्दिक इच्छा है सर एक्स मान के बताओ, तो एक्स मान के भी कर लेते हैं। तो वास्तविक मूल्य को मान लिया एक्स है, वास्तविक जो मूल्य है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एक्स मान के वैसे मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ। एक्स रुपये प्रति किलो चीनी, ये वास्तविक मूल्य मान लिया। अगर वास्तविक मूल्य ये है तो मुझे बताओ वास्तविक खपत कितनी आएगी। आप बोलोगे सर वास्तविक खपत आ जाएगी 16 रुपये वो लेकर जाता था, तो 16 रुपये में कितने किलो चीनी आएगी। आप बोलोगे सर 1 किलो चीनी का एक्स रुपया है, तो 16/x इतने किलो चीनी आएगी वास्तविक खपत। अब अगर मैं वर्तमान मूल्य की बात करूं, तो वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 2 रुपये की कमी हो गई मूल्य के अंदर, तो पहले x था 2 की कमी हो गई, तो जो चीनी का मूल्य है वो x - 2 रुपये प्रति किलो इतना हो गया। तो अब मुझे बताओ कि वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी। वर्तमान खपत हो जाएगी 16/x - 2 इतने किलो हो जाएगी। ठीक है, अब हमें सवाल में बोला है कि 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है, तो वर्तमान में उसके पास में 4 किलो चीनी ज़्यादा आ गई। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 16 में से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 16x - 2 इस खपत में से अगर मैं ये वाली खपत घटाऊँगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि वो 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है, 4 आएगा। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास में यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगी, लेकिन हम बनाएंगे नहीं। एक काम करो, यहाँ पे आप 16 कॉमन ले लो, और 16 कॉमन लेने के बाद में आप x - 2 यहाँ से एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे तो आएगा x माइनस, यहाँ पे आएगा x - 2 बराबर आ जाएगा 4। तो देखो x से x कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा। इस 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और इस 2 से ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो मेरे पास में क्या आएगा, x - 2 को उधर ले जाएंगे और इधर कितना बच जाएगा, 8। ठीक है, अब देखो ऐसी दो संख्या बताओ कि जिनको गुणा करने पे 8 आए और उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। x - 2 अंतर 2 है, तो आप बोलोगे सर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा और अंतर भी 2 है, तो x का मान हो जाएगा 4 और x - 2 कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो x हमने क्या माना था, x माना था वास्तविक मूल्य, वो कितना आया, 4। तो वास्तविक मूल्य कितना है, 4 रुपये प्रति किलो। तो x मान के हम इस सवाल को ऐसे करेंगे। ठीक है, अब अगले 2-3 सवाल और करेंगे, लेकिन वो x मान के हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं आपकी x मानने की जो आदत है उसको छुड़ाना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा जो सपोर्ट करें, अपनी x मानने की आदत है उसको छोड़ने के लिए। तो चलो अगला सवाल करते हैं, खूबसूरत। अंडे के दामों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने के कारण एक आदमी 66 रुपये में 1 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीद लेता है। अंडों का प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य ज्ञात करो कि शुरुआत में उसका मूल्य कितना था। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो खर्चा होता है वो क्या होता है। आप बोलोगे सर खर्चा आएगा मूल्य को खपत से गुणा करने पे। मूल्य को किससे गुणा करने पे, खपत से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, कुछ भी पता नहीं चला भाई, पहले वाला ही सवाल है। तो देखो आपको एक साइड तो लिखना है क्या, मूल्य, यहाँ पे हमने लिख दिया मूल्य, और एक साइड लिखनी है आपको खपत। अब सारा का सारा मानने का खेल आपको मानना पड़ेगा। खर्चा सवाल में कितना दे रखा है, 66। तो मूल्य में कितने की कमी होगी, 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब है आधा रुपया, 1/2। और जो खपत है इसमें क्या हो जाएगा, खपत में क्या हो जाएगी भाई, 1 दर्जन की वृद्धि हो जाएगी, तो 1 दर्जन खपत ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहाड़ा चलाना है। पहले 1/2, फिर आएगा 2/2, 2/2, फिर आएगा 3/2, फिर आएगा 4/2, फिर आएगा 5/2, फिर आएगा 6/2। 1 मिनट यहीं तक लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। और इधर पहाड़ा करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6,
अब इसको क्रॉस गुणा करो, कितना आएगा? आप बोलोगे सर क्रॉस गुणा करेंगे 15 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा? 15। तो खर्चा 15 आ रहा है, तो खर्चा भाई 15 नहीं आना चाहिए, खर्चा 66 आना चाहिए। तो खर्चा इतना ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पे 6/2 को छोड़ के डायरेक्ट थोड़ा सा दूर से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट 11/2 से शुरू कर दें। यहाँ पे 11/2 ले लूँ, और यहाँ पर कितना ले लूँ? यहाँ पर 6 ले लूँ। चलो मैं पूरा करके बता देता हूँ, आप टेंशन मत लो। यहाँ पे 7/2 लिया, जब तक 66 नहीं आएगा तब तक हम आगे चलते जाएंगे। यहाँ पे 8/2 लिया, फिर 9/2 लिया, 10/2 लिया, और हमने यहाँ पे 11/2 लिया। यहाँ पे आएगा 7, 8, 9, 10, 11। अब इसको गुणा करो, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 55, और इसको गुणा करेंगे तो 55। अभी भी 66 नहीं आया, तो हमें और आगे चलना पड़ेगा। तो देखो इधर हमारा 11/2 आ चुका है, और इधर कितना आ गया? 11। यहाँ तक हमने कर लिया। फिर आगे आएगा 12/2, और इधर आएगा 12। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12/2 का मतलब होता है 6। तो 6 को 11 से गुणा करेंगे 66 आएगा, और 11/2 को हम 12 से गुणा करेंगे तो 66 आएगा। तो हमारा खर्चा कितना था? 66। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया? 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी हुई थी। तो जो खर्चा था वो पहले 6 रुपये था, आधे रुपये की कमी होने के बाद कितना हो गया? 5.5, मतलब 11/2। तो हमारा वास्तविक मूल्य कितना आ गया? 6 रुपये प्रति किलो। 6 रुपये प्रति डजन है ना भाई, दर्जन। एक दर्जन में कितने आइटम होते हैं? 12। 6 रुपये प्रति डजन। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 6 रुपये। ठीक है, आपको नीचे दिखाई नहीं दिया उसके लिए सॉरी। अब दिखाई दे रहा है बिल्कुल। चलो, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? क्रॉस मेथड से करेंगे, इसे बोलते हैं क्रॉस मेथड। तो ये क्रॉस मेथड लगाना आप सीख गए। अगर सीख गए तो अच्छी बात है, और नहीं सीखे तो आप सीख जाएंगे आने वाले टाइम में। ऐसे बहुत सारे सवाल करवाएंगे हम, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतने से काम चला लो, और एक्स मान के इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना। नहीं हुए तो फिर आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाए तथा खर्च 15% बढ़ जाए तो बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो कि कितना आएगा। तो भाई परसेंट परिवर्तन निकालना है तो जो चीज़ें हैं, जो वैल्यूज़ है, वो ओरिजिनल मान पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो देखो भाई अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% का मतलब कितना हो गया? 60% का मतलब हो गया 60/100, 20 से ऊपर नीचे काटेंगे तो कितना आएगा? 3/5। 60% का मतलब हो गया 3/5। अगर उसकी वो 5 रुपये कमाता है, उसकी आय कितनी है? ये उसकी आय है। आय को अगर मैं 5 रुपये मान लूँ कि वो 5 रुपये कमाता है, इसमें से उसको खर्च कितना करता है? 5 का 60% मतलब 3 रुपये खर्च करता है, तो ये आ जाएगा खर्च। अगर वो 3 रुपये खर्च करेगा तो बचाएगा कितना भाई? ये उसकी बचत आ जाएगी कितनी रुपये? 5 रुपये, नहीं सॉरी, 5 में से 3 गया तो 2 रुपये की बचत हो जाएगी। ठीक है, अब आगे सवाल में बोला है कि यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाए, अगर ये अपनी 15% बढ़ा ले तो 5 का 15% कितना आएगा भाई? पॉइंट में आएगा। 5 का 15% क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में नहीं आए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये इसकी जो आय है ये 500 रुपये है। भाई हमें परसेंट परिवर्तन निकालना है, तो ओरिजिनल मान पर तो डिपेंड करेगी नहीं। आय को कितना मान लिया हमने? 500। 500 का 60% हो जाएगा 300, और तो खर्च कितना करेगा? 300, फिर बचाएगा कितना? 200। तो परसेंटेज आसानी से निकल पाए, इसके लिए हमने क्या कर दिए? 2 जीरो लगा दिए, ताकि परसेंटेज आसानी से निकल जाए। अब 500 का 15% कितना आएगा? 2 जीरो कट जाएगी, 15×5 75। तो 75 रुपये क्या करेगा? उसकी आय बढ़ जाएगी। ये उसकी आय बढ़ गई। ठीक है, फिर क्या होगा? 300 रुपये में क्या होगी? 15% और बढ़ गया, उसका खर्चा भी 300% बढ़ गया। तो 300 का 15% कितना आएगा? 45। यह आ गया 45, 45 रुपये बढ़ गया। तो मुझे बताओ कि उसकी बचत में कितने % की कमी हुई या क्या हुआ? तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि सर आय पहले 500 थी और 75 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 575 हो गया। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे। ठीक है,
फिर माइनस करेंगे सर 345 हो जाएगी उसका खर्चा। आय 575 है, खर्चा 345 है, माइनस करेंगे तो बचत कितनी आएगी 575। देखो 5 में से 5 गया तो 0, और 7 में से 4 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2, 230 रुपये। तो पहले 200 था, अब 30 हो गया, तो 30 बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया 200 पे बढ़ गया। तो 100 पे कितना बढ़ेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 30/2 का मतलब कितना आ गया 15%। तो उसकी जो बचत है 15% की, उसमें वृद्धि हो जाएगी बचत में। कुछ बच्चे इसे करेंगे, अरे भाई पहले तो आपने इनको जोड़ा, फिर यहाँ पर वापस घटाया, फिर इसमें से वापस घटाया, इतना मेहनत करने की कहाँ ज़रूरत है। मुझे बताओ कि 75 रुपये उसकी आय बढ़ गई, इस 75 में से उसने 45 रुपये खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो 75 में से 45 गया तो बचत कितने की करेगा वो 30 रुपये की, 30 रुपये की। तो 200 पे 30 रुपये की बचत बढ़ जाएगी, 30 रुपये की बचत हो जाएगी 200 पर। तो 100 पर कितने की हो जाएगी, आप बोलोगे सर 15%। तो यहाँ पर इतना जोड़कर फिर वापस घटाने से कोई मतलब नहीं है, आप यहीं पे सोल्व कर लो ना यहाँ इसको, ठीक है। तो उत्तर कितना आएगा 15%। इसकी इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस लाइन को यूज करते हैं तो आज के बाद नहीं करना है, ठीक है। आपको यही करना है यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो इस सवाल को करने का एक और तरीका बताता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो देखना। ऐसे तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया, उस तरीके को ढंग से समझना। देखो 60% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, मैं बोलूँगा कि 5 उसकी क्या है इनकम, तो आप 5 डिब्बे बना लो, इसे बोलते हैं लाइन मेथड। कौन सा बोलते हैं, लाइन मेथड। 5 डिब्बे बना लो, देखो 1 2 3 4, ये उसकी इनकम के क्या हो गए 5 डिब्बे हो गए, ये उसकी इनकम है। इनकम का मतलब आय, इनकम कितनी है उसकी 5 में से वो 60% मतलब 3 खर्च कर देगा, तो 3 डिब्बे हो जाएंगे वो खर्च के हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर। ये 3 डिब्बे खर्च गए तो बचाएगा कितना, सेविंग हो जाएगी 2 डिब्बों की, ये सेविंग हो गई। अब सवाल में ये बोला है कि 15% आय बढ़ जाती है, तो ये कितना बढ़ गई 15%, ये भी 15, ये भी 15, और ये भी 15, और ये भी 15। तो जो इनकम थी वो 15% बढ़ गई। फिर खर्चा 15% बढ़ गया, तो खर्चा भी 15 बढ़ गया, 15 और 15। सेविंग हमें निकालना है, सेविंग का कोई पता नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि जो इनकम 15 बढ़ गई और 15 में से इसने 15 खर्च कर दिया, तो भाई कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे इनकम 15 बढ़ी और 15 खर्च कर दिया, तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर भी इनकम 15 बढ़ी और 15 बढ़ते इसने 15 ज़्यादा खर्च कर दिया। अब सेविंग में कितना बच गया, आप बोलोगे सर सेविंग में यहाँ पे देखो 30 है, ये 2 खाने सेविंग के हैं, सेविंग के 30 है, 30 को 2 खानों में बांटेंगे तो 15-15 आ जाएगा, 15-15। तो सेविंग कितनी बढ़ जाएगी 15%, ये सेविंग बढ़ गई 15%। तो हमारा सवाल का आंसर कितना आएगा 15%। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इस सवाल में तो क्या था, थोड़ा सा नॉर्मल था। अगले सवाल में लेते हैं। देखो एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि आदमी की आय 20% बढ़ती है तथा खर्चा 10% बढ़ता है तो बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो, ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो देखो भाई करते हैं सवाल को। मुझे बताओ 75% का मतलब कितना होता है, आप तो ये बताओ। 75% का मतलब होता है, आप बोलोगे सर 75/100, 25 से काटेंगे तो कितना आएगा 3/4, ये 75% का मतलब है। यदि आय 4 है तो वो खर्च कितना करेगा 4। तो देखो मैं आपको लाइन मेथड से बताता हूँ पहले, तो बाद में हम वैसे भी बता देंगे आपको अगर आपकी इच्छा होगी तो। 4 डिब्बे हमारे पास में किसके, इनकम के हैं। ये हमारे पास में क्या इनकम है, यहाँ पर इनकम और यहाँ पर भी इनकम, यहाँ भी इनकम और यहाँ पर भी इनकम। ये 4 डिब्बे इनकम के, 4 में से वो 3 खर्च करता है, तो ये 3 डिब्बे किसके हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। ये 3 डिब्बे हो गए भाई खर्च के। फिर सवाल में बोला है 3 डिब्बे खर्च के, तो सेविंग का क्या हो जाएगा, ये 1 डिब्बा, ये सेविंग हो गई। अब आदमी क्या करता है, आदमी आय में 20% बढ़ाता है, तो यहाँ पे 20% बढ़ाएगा, यहाँ 20% बढ़ाएगा,
यहाँ 20% बढ़ाएगा और यहाँ पर भी 20% बढ़ाएगा। इनकम 20% उसने अपनी बढ़ा दी। फिर खर्चा 10% बढ़ाएगा, तो इनकम उसने 20% बढ़ाई लेकिन खर्चा कितना बढ़ाया, 10 ही बढ़ाया। तो भाई ये 10 कहाँ पे गया, ये 10 सेविंग में चला जाएगा। यहाँ पर भी उसने क्या किया, 10% बढ़ाया और यहाँ पर भी 10% बढ़ाया। तो उसकी इनकम तो 20 बढ़ी थी लेकिन 20 में से उसने 10 ही खर्च किया, तो बाकी का जो 10 था वो कहाँ चला जाएगा, सेविंग में। तो यहाँ 10 की बचत, यहाँ भी 10 की बचत और यहाँ पर भी 10 की बचत। एक डिब्बे में 10 की बचत हो रही है, तो 3 डिब्बों में कितने की बचत हो जाएगी, आप बोलोगे सर 30 की बचत हो जाएगी। पहले वो 20% की बचत, मतलब इनकम 20% बढ़ाया तो 20% ज़्यादा बचत, यहाँ पे 30, तो टोटल बचत कितने की हो जाएगी, 50%। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सेविंग में कितने की बढ़ोतरी हो गई, 50% की बढ़ोतरी हो गई। उसकी जो सेविंग है वो 50% बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया लाइन मेथड तो कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो इंसान के परे हो, हर चीज़ इंसान को समझ में आएगी। चलो अब आगे हम इसको दूसरे मेथड से भी बता देते हैं। देखो 75% का मतलब 3/4 हो गया, तो परसेंटेज आसानी से निकल जाए तो हम इसको 300 और 400 मान लेते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने ले लिया आय, यहाँ पे आय ले लो, आय में से जब मैं खर्चा माइनस करूँगा तो क्या आएगी, बचत आएगी। यह आ गई बचत। तो अगर वो 400 रुपये कमाता है जिसमें से वो 300 रुपये खर्च कर देता है तो बचत कितने की करेगा, 100 की। अब सवाल में बोला है कि आय 20% बढ़ जाती है, तो 400 का 20% कितना आएगा, मुझे तो ये बताओ। आप बोलोगे सर 80 आएगा, 80। कितना आएगा, 80। और खर्चा क्या होता है, खर्चा 10% बढ़ता है, तो खर्चा 10%, तो 300 का 10% कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये आएगा 30। कितना आएगा, 30। ठीक है। तो 80 में से 30 को माइनस करूँगा कितना आएगा, 50। तो जो उसकी बचत है वो 50 बढ़ जाएगी। अब 100 पे 50 बढ़ेगी, मैं बोलूँगा उसकी बचत 50 बढ़ेगी 100 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो 100 से 100 कट गया, कितना हो जाएगा, 50%। तो ऐसे भी 50% आ रहा है। लेकिन कुछ बच्चे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे सर 80 बढ़ गई तो ये 480 हो जाएगा, और 300 पे 30 बढ़ गई तो ये 330 हो जाएगा खर्चा। अब 480 में से 330 को घटाएंगे तो 150 आएगा। तो उसकी आय पहले बदले बचत 100 थी, अब 150 हो गई, तो भाई 50 बढ़ गई। 50 क्या हो गई, बढ़ गई 100 पर। तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो 100 पर कितना आ जाएगा, 50%। मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, आपको इस लाइन का यूज़ नहीं करना, आपको इतना ही करना है। आप मुझे बताओ, पहले जोड़ रहे हो फिर यहाँ पे वापस घटा रहे हो, इतना क्यों कर रहे हो। जब मैंने आपको बता दिया कि यहीं तक सही है तो बाकी क्यों टाइम वेस्ट करना है। अगर आपको पेपर समय पे करना है तो ये छोटी छोटी बातें ही आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इन छोटी छोटी एक एक सेकंड मिलके 1 मिनट बनाएगी, 60 सेकंड होते ही। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, फालतू टाइम वेस्ट करना नहीं है। ठीक है। तो ये सवाल सबको समझ में आया। मुझे लगता है ये लाइन मेथड मेरा फेवरेट है, मुझे तो यही अच्छा लगता है। मैं सवालों को ऐसे करता हूँ, अगर आपको ऐसे करना है तो आप भी ऐसे करो। ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। एक आदमी 8,550 रुपये आय में से 5,700 रुपये व्यय करता है। व्यय का मतलब खर्च करता है। यदि आय तथा व्यय में 19% तथा 13% वृद्धि हो तब बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। देखो सवाल में परसेंट परिवर्तन पूछा है, तो अगर कहीं पर भी आपको परसेंटेज पूछा जाए तो वो ओरिजिनल मान पर डिपेंड नहीं करती वो। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको आय दे रखी है 8,550 रुपये, इतनी आय में से वो इतना खर्चा करता है, कितना, 5700 रुपये खर्चा करता है। तो मैंने आपको क्या कहा कि परसेंटेज जब निकालते हैं तो ओरिजिनल मान पर डिपेंड नहीं करती। तो हम क्या करते हैं, ये ओरिजिनल मान नहीं लेकर हम इनका रेशियो ले लेते हैं, इनका अनुपात ले लेते हैं। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 57 कौन से पार्ट से कटेगा, 19 से कटेगा। तो 57 19 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। और ये 19 से कितनी बार कटेगा, देखो 19 चौक 76, 19 दूना 38, 19 या 57, 19 चौक 76। फिर 85 में से 76 माइनस करेंगे 9, और ये 5 मतलब कि 95, 19 पंजो 95। ठीक है। अब हम 15 से काटेंगे तो 15 से ये कटेगा 2 बार, और 15 से ये कटेगा 3 बार।
तो आय उसकी 3 है और 3 में से वो 2 खर्च कर देगा, मतलब 2 रुपये खर्च करेगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या फ़ॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया कि आय में से क्या माइनस करते हैं, खर्चा माइनस करते हैं, तभी तो बचत आएगी, बचत। तो उसकी आय कितनी है, 3 में से वो 2 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 1। अब सवाल में बोला है कि 19% वो आय में वृद्धि करता है, 19% वो वृद्धि करेगा। तो मुझे बताओ 3 का 19%, भाई परसेंटेज निकालना पॉइंट में आएगा। तो एक काम करो, इसको 300 मान लो और इसको 200 मान लो। भाई अनुपात भी तो है, 100 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 और यहाँ पे हो जाएगा 200 और यहाँ पे हो जाएगा 100। हमने गुणा क्यों किया, 100 से 2 जीरो क्यों चिपकाई, ताकि परसेंटेज जो निकलेगा वो आसानी से निकल जाए। अब 300 का 19% कितना आएगा, 57। तो 57 रुपये उसकी आय में वृद्धि हो जाएगी। खर्चे में कितने की वृद्धि की, 13%, तो आएगा 13%। 200 का 13% हो जाएगा 26। अब आय में से अगर 26 माइनस कर देंगे तो बचत आएगी। बचत कितनी हो जाएगी, माइनस करके बताओ भाई कितने की बचत होगी। देखो 7 में से 6 गया तो 1 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, 31। तो 100 पे 31 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो 100 पे जितना होता है वही परसेंटेज होता है, तो 31% आ जाएगा हमारा आंसर। भाई 100 पे अगर कोई मान है, 100 पे 31 की वृद्धि मतलब परसेंटेज ही है वो। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आएगा 31%। चलो इसको मैं लाइन मेथड से भी बता देता हूँ। देखो 3 खाने हमारे किसके, इनकम के, 3 खाने इनकम के हैं, ये हमारी इनकम है, 1 2, ये इनकम और ये भी इनकम और ये भी इनकम। 3 खाने किसके आएंगे, इनकम के, जिसमें से 2 खर्च के हैं। तो ये 2 खाने एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर, और ये 1 खाना बच गया सेविंग का। अब सवाल में बोला है आय में 19% की वृद्धि करेगा, तो ये 19%, ये भी 19% और ये भी 19%। अब खर्च में कितने की वृद्धि करेगा, 13%। तो ये भाई खर्च करेगा 13 और यहाँ पे खर्च करेगा 13। सेविंग का हमें पता नहीं है, सेविंग अभी के लिए 19 है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि 19 रुपये उसकी आय बढ़ गई और उसने खर्चा कितना किया, 13 रुपया। कितने की बचत कर ली, यहाँ पर 19 में से 13 माइनस करो, 6 रुपये की। तो एक डिब्बे में 6 रुपये की बचत हो गई, तो दूसरे डिब्बे में 6 की बचत हो जाएगी, 6 से 12, 12 की बचत हो गई। तो 19 में आप 12 जोड़ दो, टोटल बचत कितने की आ जाएगी, आप बोलोगे सर बचत हो जाएगी 31%। तो ये हमारा 31% क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया। अरे लाइन मेथड आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। एक आदमी 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये खर्च करता है। यदि आय तथा व्यय में से 13% व्यय में 13% तथा 9% वृद्धि हो, तब बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो परसेंटेज परिवर्तन है, अगर परसेंटेज निकालना हो तो हमें ओरिजिनल मान की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आय कितनी है 13,500 और 13,500 में से वो खर्च कितना करता है 9,000। तो हम इनका रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 15 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। ये 15 से कटेगा 9 बार। अब ये 3 से कटेगा 2 बार और ये 3 से कटेगा 3 बार। तो जो अनुपात है वो कितना आ गया, 3:2 आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो अगर आय हमारे पास कितनी है 3 है, जिसमें से वो खर्च कितना करेगा, खर्च करेगा 2, तो अगर बचाएगा कितना फिर बचत, तो आप बोलोगे सर बचत हो जाएगी 1। अब सवाल में बोला है 13% की वृद्धि करेगा, तो यहाँ पे 13% की वृद्धि करते हैं इसकी इनकम में। 13% की वृद्धि करेंगे तो भाई इसको 100 मान लेते हैं। देखो 300 और 200, ताकि परसेंटेज निकालना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो यहाँ पे भी 300 माइनस 200, बचत हो जाएगी 100 की। तो 13% निकालो, 300 का कितना आएगा 39, माइनस करेंगे इसमें से खर्चा कितना बढ़ाएगा वो 9%। तो 200 का 9% कितना आएगा 18। तो 39 में से 18 माइनस करो, देखो 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2।
तो 100 पर हमारी जो बचत है वो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 21 की वृद्धि हो जाएगी। 100 पे जितनी वृद्धि होती है वही क्या होता है, परसेंटेज होता है, तो 21% इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर। 21% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो मैं इसको लाइन मेथड से भी बताता हूँ। देखो, इनकम के हमारे पास में 3 खाने हैं, तो ये हमारी इनकम हो जाएगी। 1 2 3 खाने इनकम के हो गए। यहाँ पे इनकम, यहाँ पे इनकम और यहाँ पर भी इनकम। फिर क्या है, 3 में से 2 खाने एक्सपेंडिचर के हैं, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये खाना सेविंग का हो गया। इस खाने में जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेविंग की आएगी। 13% आय में वृद्धि हो गई, मतलब कि 13 और 13 और मेरा 7। अब देखो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, सवाल हो जाएगा। और तो क्या होगा, 9% की वृद्धि किस में हो गई, खर्चे में। तो यहाँ पे 9% की वृद्धि, 9 खर्चे में 9% की वृद्धि हो गई। तो मुझे बताओ, 13 रुपये वो ज़्यादा कमाने लग गया, जिसमें से उसने 9 रुपये खर्च किए, तो कितने की वृद्धि कर ली। आप बोलोगे सर 4 की वृद्धि कर ली, 4 की बचत कर ली। अगर एक खाने पे 4 की बचत हो रही है तो 2 खाने पे 8 की बचत हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 8 सेविंग में चला जाएगा। 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21। तो जो बचत है उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये लाइन मेथड आपको कैसा लगा, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई, इसके बारे में भी आप ज़रूर अपनी राय देना। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम करेंगे वोट वाले सवाल, वोटिंग वाले सवाल। भाई इतने वोट अवैध हो गए, इतने वोट वो चले गए, इतने वोट उसने ले लिए, मेरा वोट तो मेरी वाले ने ले लिया। ठीक है, तो ये सब बातें हम अगली क्लास में करेंगे, वोट के बारे में जो भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइए, और वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक करके ज़रूर जाइए। ठीक है, आजकल तो यूट्यूब ने डिसलाइक वालों की संख्या भी हटा दी है, डिसलाइक वाली जो संख्या होती है वो शो ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये बहुत गलत किया यूट्यूब ने, ताकि पता तो रहे ना कि कितना गलत है कितना सही है। लेकिन कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप पढ़ते रहिए, इसी प्रकार के वीडियो में आपको भेजता रहूँगा, और आप देखते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट वेरी मच।